बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ आने के लिए अवसर दिया। सब लोगों को हिंदी समझ में आ जाती है, सभी को। और मैं विश्वास करता हूँ जिनको समझने में तकलीफ हो, आज खुदा से मांगे, परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देगा। आमीन। कि हर व्यक्ति को परमेश्वर उसके वचन को समझने के लिए कृपा और अनुग्रह दे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि इन 3 दिनों में परमेश्वर उसके वचन में रहकर हम सभी से बात करेगा। और इसी विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। और विश्वास करना वही परमेश्वर जो हमको पहचानता है, हमको जानता है। अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, मुझे पास्टर सुना उनके बारे में पता है, बाकी किसी का नाम मैं नहीं जानता। कल रात को एक ब्रदर मिले थे, ब्रदर सलमान, उनका नाम जहन में रह गया, वहां पर है, उनका नाम मेरे दिमाग में है। बाकी इन 2 लोगों को छोड़कर मैं किसी के नाम को जानता नहीं। पर आपको पता है, जो जीवित परमेश्वर जिसने सबको बनाया है, वो सारे लोगों के नाम को जानता है। हालेलुया। वो आपको नाम से पहचानता है, आपका घर का पता जानता है, आपके परिवार में कितने लोग हैं वो जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके विचारों को जानता है, आपकी समस्याओं को जानता है, वो छोटी बड़ी सारी चीजों को जानता है। आमीन। मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं किसी को नहीं जानता, पर आपको पता है वो खुदा जिसने सबको बनाया वो सारे लोगों को पहचानता है। आमीन। और वही परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। हालेलुया। अगर मैं बात करूंगा तो मुझे पता भी नहीं कि आपके जीवन में किस चीज की जरूरत है, पर जब प्रभु बात करेगा उसको पता है हमें किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। और विश्वास करें, आज परमेश्वर के वचन को उस विश्वास से सुने कि परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर मुझसे बात करे। बोलो किससे बात करे? हमसे नहीं बोलना, बोलो किससे? मुझसे। हालेलुया। आज वचन मेरे लिए है। बोलो आज वचन मेरे लिए है। हाँ, खुदा हमेशा व्यक्तिगत बात करता है। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आज इस चर्च में, आज आपकी कलीसिया से, आज आपके लोगों से, आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करेंगे। जो बातें आज तक हमने नहीं सुनी, जो बातें आज तक हमने नहीं जानी, जो हम नहीं समझ पाए, खुदा हम प्रार्थना करते हैं उन चीजों को समझने के लिए
उन चीजों को जानने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। हाँ, हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, मैं अपने आप को झुका लेता हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरा कब्जा ले, पवित्र आत्मा से मुझे चलाए प्रभु जी। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुनने वाले हैं, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के कब्जे में मैं लाता हूँ प्रभु जी। आपकी आत्मा के नियंत्रण में लेकर आता हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम प्रकार की रुकावटें यीशु मसीह के नाम से उन्हें मैं तोड़ देता हूँ। आपकी आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर उतरने पाए, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर काम करने पाए प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत चारों ओर खड़े हो जाए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके नियंत्रण में, आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में, हाँ पिता, यहाँ पर आपकी महिमा होने पाए और आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ खुदा। आपकी महिमा आप प्रकट करें प्रभु जी। धन्यवाद। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। जैसे शमूएल ने कहा बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, आज मैं कहता हूं बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। मैं घटूं आप ही बढ़े, सारा आदर और सारी महिमा चला हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। बोलो आमीन आमीन आमीन। चलो तो आज हम वचन की ओर जाए। 3 दिनों की मीटिंग है, दिन में भी मीटिंग होने वाली है और रात में भी होने वाली है। तो जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो खुदा ने मुझे कुछ वचन दिए। तो आज जिस वचन को हम शुरू करेंगे, ये वचन केवल दिन में पूरा करेंगे। बोलो कब पूरा करेंगे? रात के लिए अलग देगा खुदा। हालेलुया। आज जिस वचन को हम शुरू करेंगे वही वचन कल सुबह और परसों सुबह हम लेंगे, बराबर। और रात के वक्त परमेश्वर कुछ अलग देगा। आमीन। और इस वचन को हम 3 दिन तक सीखने वाले हैं, पर दिन में सीखेंगे। हालेलुया। तो विश्वास करके बैठना कि परमेश्वर उसके कलाम में रहकर हमसे बात करें। आमीन। चलो एक वचन को निकालें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो आखिरी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और वचन 11 को हम पढ़ने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि पहले उड़िया में आप पढ़े, कि मैं उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। मेरी मिसेस पढ़ेंगी मेरे आप हमारे लिए, पर पहले उड़िया में पढ़ेंगे। किसी कोई भी हमारे लिए पढ़ दे। हाँ धरी रखो ना, थामे रहना। हालेलुया। समझ में आ जाता है थोड़ा थोड़ा उड़िया। हमारा दूर से कांटेक्ट नहीं है उड़िया का। हालेलुया। मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी, इंग्लिश और मराठी और गुजराती समझता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो मैं जिस एरिया में सेवा करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मराठी है। कौन सी भाषा है? मराठी है। और मैं जिस विस्तार में सेवा कर रहा हूँ ज्यादातर वहाँ गुजरात में जाकर सेवा करता हूँ। हालेलुया। तो महाराष्ट्र, गुजरात में रहकर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं इन दिनों में। तो मुझे 4-5 लैंग्वेजेस तो आ जाती है, भाषाएं आ जाती है। मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, अंग्रेजी है, यहाँ तक मैं समझ लेता हूँ। पर उड़िया बहुत अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है ना। कल हम जब एयरपोर्ट से आए, पास्टर जी हमारे साथ में थे, तो वो मोबाइल पर बातें करते थे ना, हम समझने का प्रयास करते थे। हाँ, तो वो जो बातें कर रहे थे ना, हमें कुछ समझ में आ जाता था। तो हम लॉजिकली समझ जाते थे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो मुर्गी के बारे में बात कर रहे थे ना, फिर भी समझ में आ गया। इसके बारे में मुर्गी, पता है ना, चिकन। हाँ, तो समझ में आ रहा था पास्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे वचन को हमने पढ़ा यहाँ पर, तो उसी वचन को हम लेकर जाने वाले हैं। ज्यादा डरता नहीं, मुझे पता है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में खुदा कुछ बड़ा करने वाला होता है ना, तो बहुत सारी रुकावटें आती है हमें नाराज और गिरास रखने के लिए। आमीन। इजरायली लोगों को कनान जाना था, इसलिए लाल समुद्र सामने खड़ा हुआ था। हालेलुया। बहुत बार हम कनान को पहुंचना चाहते हैं पर लाल समुद्र नहीं चाहते। पर आपको पता है, जब तक लाल समुद्र नहीं आएगा कनान के मार्ग आपके लिए खुले नहीं होते। हालेलुया। तो कुछ चीजें जो होती है वो हमारे अच्छे के लिए और भलाई के लिए होती है। मैं विश्वास करता हूँ। ब्रदर एक काम करें, दूसरा माइक अगर होगा इसका वायर वाला, तो वो देना चाहिए। अगर इससे प्रॉब्लम होगा ये बंद कर दो। हालेलुया।
पढ़ेंगे इसी वचन को। ओके, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। वचन इस रीति से कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपनी कलीसिया से, मैं शीघ्र ही, इसका मतलब मैं जल्दी आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, उसको थामे रख। हाँ, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कि कोई तेरे मुकुट को छीन न ले। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। बोलो कितनी कलीसियाएं हैं? 7। और उसमें से ये एक कलीसिया है, और ये कलीसिया, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। बोलो कौन सी कलीसिया है? ये फिलाडेल्फिया कलीसिया है। और आपको पता है ये ऐसी कलीसिया है कि जिसके बारे में परमेश्वर खुश है। बोलो क्या है? खुश है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न है इस कलीसिया के बारे में, क्योंकि प्रभु को भाने वाली ये कलीसिया है। हालेलुया। प्रभु को अच्छी लगने वाली ये कलीसिया है। ध्यान देकर सुनना। तो प्रभु उस कलीसिया से बात कर रहा है जो उसको भाने वाली है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 8 को पढ़े। हाँ, पढ़े हिंदी में। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यीशु मसीह कहता है इस कलीसिया से, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। प्रभु कहता है मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। प्रभु उसकी प्रशंसा करता है और कहता है तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचन का क्या किया है? पालन। इसका मतलब ये कलीसिया जो है ना, ये कलीसिया वचन सुनने वाली कलीसिया नहीं है, ये वचनों पर चलने वाली कलीसिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इन दिनों में आपको 2 कलीसियाएं मिलेगी, एक वचन सुनने वाली कलीसिया और दूसरी वचनों पर चलने वाली कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर सुनने वालों से खुश नहीं होता, परमेश्वर चलने वालों से खुश होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम वचनों को सुनते बहुत है पर चलते कम है। सुनना बहुत होता है हमारा, पर चलना कम होता है। आपको पता है इस कलीसिया को परमेश्वर कहता है तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। हालेलुया। तुझमें ताकत थोड़ी सी है, तेरे पास चर्च छोटा सा है, तेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, तेरी सामर्थ्य छोटी सी है, पर तू मेरे वचनों को मानती है। हालेलुया। तू मेरे वचनों के अनुसार चलती है, तू मेरे वचनों को थामे रहती है। हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना। हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यीशु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ? जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। तूने मेरे वचन का क्या किया है? पालन किया। बहुत चमत्कार नहीं हुए तेरे जीवन में, पर फिर भी तूने मेरे वचन का पालन। बहुत बार हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, पर आपको पता है लोग फिर भी परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। और किस व्यक्ति के एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में कुछ भी बड़ा चमत्कार नहीं होता, फिर भी वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो वचनों के अनुसार चलते हैं। आमीन। और ये कलीसिया परमेश्वर इसलिए खुश है कि बाइबल कहती है कि वो वचनों का पालन करने वाली कलीसिया है। आमीन। हाँ, तो समझ में आया परमेश्वर कौन सी कलीसिया से खुश होता है? जो सुनने वाली नहीं पर वचनों के अनुसार चलने वाली हो। आमीन। और इसलिए वचन कहता है केवल सुनने वाले न बनो, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। हालेलुया। प्रभु खुश है, प्रभु प्रसन्न है उस कलीसिया से, और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा था वो वचन में यीशु मसीह कहता है 3 और 11 में, हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला। यीशु कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। जो अच्छा है, जो अच्छा है, जिन वचनों को तूने थामे रखा है ना, उसको थामे रख। बोलो क्या कर? थामे रख। आगे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कि कोई तेरे मुकुट को छीन न ले। इसका मतलब ऐसा होता है उस कलीसिया के लिए बड़ा प्रतिफल तैयार है। उस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक मुकुट बनाकर रखा है। बोलो क्या बनाकर रखा है? मुकुट। पर प्रभु कहता है मैं जब तक नहीं आता जो तेरे पास है उसको क्या कर? थामे रहे। बोलो क्या कर? थामे रहे। मतलब क्या होता है? क्या उड़िया में क्या था? धरी रखना, पकड़ के रहना। हालेलुया। जब तक मैं नहीं
आता तब तक तू तेरे पास जो अच्छी बात है ना उसको क्या कर, पकड़ के रख, थामे रख। हालेलुया। मुकुट तैयार है, स्वर्ग में जगह भी तैयार है, बड़ा प्रतिफल भी तैयार है, पर प्रभु चाहता है जो तेरे पास है ना, मैं जब तक नहीं आता उसको क्या कर, थामे रख। हालेलुया। बहुत बार शैतान चाहता है जो हमारे पास है ना उसको चुराना, क्योंकि बाइबल में उसको चोर कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है? शैतान कभी भी आपके पैसों को नहीं चुराएगा, आपकी आशीषों को नहीं चुराएगा, वो आप में से अच्छी बातों को चुराएगा। बोलो किसको चुराएगा? और इसलिए वचन कहता है जब तक मैं नहीं आता ना तेरे पास जो है उसको क्या कर, उसको पकड़ के रख, उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया। अगर तूने उन चीजों को थामे रखा तो मैं तुझको वो मुकुट दूंगा। हालेलुया। जो मुकुट तेरे लिए है। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है जब तक मैं नहीं आता, मैं जल्दी आने वाला हूं, जो तेरे पास है उसको थामे रख। अभी एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को निकाले। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय, पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 19 को पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और वचन 19 को पढ़े। मैं चाहता हूं फिर एक बार उड़िया में पहले पढ़े। हाँ 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 ओके ओके, एक बार माइक में पढ़ लेंगे ना ब्रदर, अगर चालू होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी हिंदी में पढ़िए इसी वचन को। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख। हाँ थामे रख। दो चीजें परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, दो चीजें। बाइबल कहती है तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस को पौलुस कहता है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रख। बोलो क्या कर? यीशु मसीह ने उस कलीसिया से कहा जो तेरे पास है जब तक मैं नहीं आता उसको क्या कर, थामे रख, पकड़े रहना कि तुझे मैं मुकुट दूंगा। वो मुकुट तुझे तब मिलेगा जब तेरे पास जो है ना उसको तू थामे रखेगी। हालेलुया। उन चीजों के बारे में पौलुस तीमुथियुस से बात कर रहा है और क्या कहता है, फिर पढ़े उस वचन को। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख। दो चीजों को थामे रखने के बारे में पौलुस बात कर रहा है, दो चीजें, विश्वास और अच्छा विवेक। बोलो विश्वास और अच्छा विवेक। इन दोनों चीजों को थामे रख पौलुस कहता है। क्यों? आगे क्या लिखा है? जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अभी मुझे एक बात बताइए, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जहाज क्यों डूबता है? जहाज कब डूबता है? हाँ, जब उस जहाज में अंदर क्या आने लगता है? बोलो क्या आने लगता है? अगर जहाज में पानी नहीं आया तो क्या जहाज डूबेगा? नहीं डूबेगा। जहाज कब डूबता है? जब समंदर का पानी उस जहाज में आने लग जाए। समझ में आ रहा है? प्रभु का वचन क्या कहता है तीमुथियुस से? विश्वास और अच्छा विवेक इन दोनों को थामे रख, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको छोड़ दिया और उनका विश्वास रूपी जहाज डूबने लग गया। बोलो क्या होने लग गया? दो चीजों के बारे में पौलुस बात कर रहा है, विश्वास और अच्छा विवेक। हालेलुया। अगर इन दो चीजों को हमने छोड़ दिया ना तो जहाज, आत्मिक जहाज क्या होने लगता है? डूबने लगता है। जैसे समंदर में जहाज के अंदर पानी आने से जहाज डूबता है ना, वैसे ही अच्छा विवेक, बोलो अच्छा विवेक, इसको अगर तुमने छोड़ दिया ना तो जगत की बातें अंदर आने लग जाती है। बोलो जगत की बातें। अच्छा विवेक जो होता है ना वो गलत बातों को अंदर आने नहीं देता, गलत आदतों को अंदर आने नहीं देता, गलत विचारों को अंदर आने नहीं देता। इसलिए वचन कहता है अच्छे विवेक को थामे रख। हालेलुया। अगर आप अच्छे विवेक को थामे रहेंगे ना तो गलत बातें मेरे अंदर आएगी नहीं, गलत विचार मेरे अंदर आएंगे नहीं, गलत स्वभाव मेरे अंदर आएंगे नहीं, गलत आदतें मेरे अंदर आएंगी नहीं, और मेरा आत्मिक जहाज डूबेगा नहीं। जब संसार की बातें अंदर आने लग जाती है तो हमारा आत्मिक जीवन क्या होने लग जाता है? डूबने लग जाता है। टीवी देखना खराब क्यों है? क्योंकि टीवी से संसार की जो बातें है ना, संसार का पानी वो आपके जहाज में आने लगता है। बोलो जहाज में। कुछ लोगों को लगता है कौन सा बड़ा पाप
आपने टीवी देख लिया। पर मुझे एक बात बताइए ना, जब आप टेलीविजन के सामने बैठते हैं ना, तो क्या होता है पता है आपको, कि संसार का जो पानी होता है ना, वो आपके आत्मिक जहाज के अंदर आने लगता है, और धीरे 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 फिर आपका आत्मिक जहाज क्या होने लग जाता है? अरे बोलो ना, डूबने लग जाता है। आजकल के जवानों में फैशन कहां से आती है? संसार से। बोलो कहां से आती है? और वो संसार आपको कहां नजर आता है? टेलीविजन में, मूवीज में, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, ये सारी चीजें जो होती ना। अभी देखना आजकल के जवानों की फैशन, आपके यहाँ मैंने नहीं देखा, पर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी फैशन होती है। आप अगर मुंबई में आए ना, महाराष्ट्र में, तो आपको पता चलेगा कि फैशन क्या होती है। आपको पता है, मसीही लोग, मसीही जवान, बेटे बेटियां ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर घूमती है ना कि शर्म आती है उनको देखकर। क्यों? क्या लगता है आपको, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा उनको लेने के लिए, तो क्या प्रभु ऐसे लोगों को उठाएगा जो फटी हुई जींस पहनकर घूम रहे हैं? अरे बोलो ना, जो कम कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। मैं बहुत बार बहनों को एक चीज कहता हूं, ज्यादा मेकअप मत करना, करो पर ज्यादा नहीं, करो पर ज्यादा। देखो ध्यान देकर सुनो, हमें किसने बनाया है? बोलो किसने बनाया? हम किसके हाथों से बनाए गए? बराबर है ना? तो बहुत बार क्या होता है, इतना मेकअप कर लेते हैं, इतना मेकअप कर लेते हैं, समझो यीशु आ गया ना, पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसको मैंने बनाया था। वो कहेगा मैंने तो अलग बनाया था, ये थोड़ा ज्यादा अलग दिख रहा है। इतना भी खुद को मत सजाओ कि खुदा भी ना पहचाने। समझ में आया कुछ? अपने आप को इतना भी मत सजाओ कि हमें कौन ना पहचाने। हम जब मुंबई में देखते हैं ना, कुछ लड़कों को लाल कलर के बाल करके घूमते हैं। खुदा ने बनवा के कैसे भेजे थे? काले। इन्होंने क्या कर दिए? तो जब खुदा आएगा लेने के लिए, वो कहेंगे ये अपना प्रोडक्ट है ही नहीं, इसको मैंने बनाया नहीं था, मैंने तो कैसे बाल बनाए थे, और ये क्या करके घूम रहा है? लाल। तो मुझे एक बात पता है, क्या खुदा पहचानेगा? क्योंकि बनाया जैसे था वैसे हमने खुद को रखा। ये कौन सी बातें हैं? संसार की। बोलो कौन सी? हम संसार की चीजों को देखते हैं, और जब संसार की बातें हमारे जीवन में आने लगती है ना, तो हमारा आत्मिक जहाज क्या होने लगता है? डूबने लगता है। अच्छी विवेक को थामे रख। हालेलुया। जब संसार की बातें तुम्हारे जीवन में आने लगेगी ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि आत्मिक जीवन में तुम कैसे डूबने लगते हो। जो चीजें मेरे आत्मिक जीवन के लिए घातक है ना, हमें उनको खुद को उनसे बचा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ना, दो चीजों से बहुत दूर रहे। एक होता है टीवी और दूसरा होता है मोबाइल। बोलो क्या होता है? और दोनों हमारी जान है। बोलो दोनों हमारी, दोनों को छोड़ दे नहीं। मोबाइल जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, पर उसके गुलाम मत हो। समझ में आ रहा है? आग पता है आपको? आग पता है ना? आग बहुत जरूरी चीज है। अगर आग नहीं रही ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आग होना जरूरी, पर वो आग आपका फायदा भी करती है और आग आपको जलाती भी है। समझ में आ रहा है? अगर आपने आग का इस्तेमाल अच्छा किया तो वो फायदेमंद चीज है, पर अगर आपने गलती से उसको छेड़ा, गलत रीति से इस्तेमाल किया, तो आपके हाथ क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं। सेम चीज है मोबाइल की। वो आग है जो मेरे लिए जरूरी है, पर जितनी जरूरी है ना उतना ही इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो वो आपको जला देगी। बोला आपको क्या कर देगी? इसलिए वचन कहता है अच्छे विवेक को थामे रख। आमीन। तुझमें जो अच्छी बातें हैं ना, उसको पकड़े रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास आपको वचनों को सिखाते हैं ना, अच्छी बातें सिखाते हैं ना, सुनना नहीं है हमें, उनको सुनकर पकड़ के रखना है। हालेलुया। अगर आपने विश्वास के बारे में सीखा, उसको पकड़ के रखो। अगर आपने अच्छी चीजों के बारे में सीखा, उसको पकड़ के रखो। हालेलुया। उनको थामे रखना है, परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत बार शैतान यही चाहता है कि जगत की चीजें तुम्हारे अंदर आए और वो तुम्हारे आत्मिक जहाज को क्या कर दे? डुबाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने अच्छे विवेक को थामे रख। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, एक वचन को पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय 39, उत्पत्ति उसका 39 39 और वचन 6
6 से लेकर आगे पढ़ेंगे, 6 से लेकर आगे। इसने उसे अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि बाइबल वचन कहती है यूसुफ के बारे में, बोलो किसके बारे में? यूसुफ जिसको अपने भाइयों ने बेच दिया था गुलामी में। और वचन कहता है जब वो एक व्यक्ति के घर में था तब की ये बात है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। पोतीफर ने यूसुफ को सब चीजें उसके हाथों में छोड़ दी और सारी चीजें उसके हाथों में थी, यूसुफ के हाथों में सारे अधिकार उसको दे दिए। आगे बढ़े। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हाँ, बाइबल क्या कहती है यूसुफ के बारे में? यूसुफ क्या था? सुंदर। बोलो यूसुफ क्या था? सुंदर। और दूसरी बात रूपवान। बोलो क्या? रूपवान। ध्यान देकर सुनो, ये यूसुफ के बारे में बाइबल कहती है। यूसुफ सुंदर था और यूसुफ रूपवान था। हालेलुया। सुंदर होना गलत बात नहीं है और रूपवान होना भी गलत बात नहीं है, पर एक बात ध्यान देकर सुने, इन चीजों को ना खुद को ज्यादा संभालना पड़ता है, इन लोगों को खुद को ज्यादा संभालना पड़ता है क्योंकि सारी नजरें उन पर रहती है। बाइबल में वही कहा गया है यूसुफ के बारे में। यूसुफ सुंदर था और यूसुफ क्या था? रूपवान था। और फिर क्या हुआ? पढ़े आगे। हाँ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। हाँ, उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। यूसुफ की ओर गलत आंखों से वो देख रही है। हाँ, आगे बढ़े। और कहा मेरे साथ सो। मेरे साथ सो, वे विचार कर। पर उसने अस्वीकार करते हुए, और बाइबल कहती है यूसुफ ने उन चीजों का इनकार किया, अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़कर जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वो कहता है, देखो ध्यान देकर सुने, यूसुफ कुंवारा है। बोलो यूसुफ का है? वो सुंदर भी है। वो क्या है? और उसको सामने से एक स्त्री कह रही है मेरे साथ व्यभिचार कर, मेरे साथ गलत संबंध बना, गलत रिश्ता बना। और यूसुफ क्या कहता है? मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसका अच्छा विवेक गलत बातों को अंदर आने नहीं देता। यूसुफ के अंदर जो विवेक था ना, उसको उसने थामे रखा। आमीन। भले सामने वाला मुझे कह रहा है तू मेरे साथ पाप कर, पर जब आपके पास अच्छा विवेक होता है ना, उसको पकड़े रहना। हालेलुया। जब हम उसको पकड़े रहते हैं ना, तो गंदगी, पाप हमारे भीतर घुस नहीं पाता। हालेलुया। वचन जो है ना, खुदा ने हमें सिखाए हैं, हमने बहुत वचनों को सुना हुआ है, पर जब हम उसको पकड़े रहते हैं तो शैतान कोई भी गलत बात अंदर डाल नहीं सकता। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का भय था। वो कहता है मैं ऐसी गलत बात क्यों करूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्यों करूं। उसने उस गलत बात को अपने अंदर आने नहीं दिया। उसके अच्छे विवेक ने उसके जहाज को डूबने नहीं दिया। अगर यूसुफ पाप कर लेता, क्या वो मिस्र का अधिपति बनता? नहीं। अरे वो बनता नहीं बनता। खुदा तो उसको कब तक छोड़ देता? आपको पता है, उस अच्छे विवेक को उसने थामे रखा। परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है। बोलो क्या रखा है? उस मुकुट को पाने के लिए हमें पापों से दूर होना होगा। उस मुकुट को पाने के लिए हमें गंदियों को दूर रखना पड़ेगा। उस मुकुट को पाने के लिए संसार की बातों को अंदर नहीं आने देना है, तब जाकर वो मुकुट हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। वो मुकुट सोने का नहीं है, वो मुकुट चांदी का नहीं है, वो मुकुट हीरे का नहीं है, वो उद्धार का मुकुट है, वो अनंत काल के जीवन का मुकुट है, वो पिता के एक पिता के संतान कहलाने का मुकुट है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के मुकुट को जब आप पहनोगे ना, सारा स्वर्ग और सारे स्वर्गदूत आपको पहचानने लग जाएंगे कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए खुदा ने हमारे लिए क्या बनवा कर रखा है? सैनिकों के लिए ना अलग होता है मुकुट, पर राजा के बच्चों के लिए अलग होता है। हालेलुया। वो मुकुट किसका है पता है? संतानों के लिए, बच्चों के लिए। आमीन। जो उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जो उसके राजकुमार और राजकुमारी है। आमीन। उनके लिए खुदा ने क्या बना कर रखा है?
और वो कहता है ना, वो मुकुट तभी मिलेगा जब तेरे पास जो वचन है, तेरे पास जो अच्छाई है, तेरे पास जो पवित्रता है, उसको मैं जब तक ना आऊं क्या कर, थामे रख। उसको छोड़ना, भले पाप तेरे सामने आए पर उसको छोड़ना। मुझे एक बात बताना, एदेन की वाटिका में दो लोग रहते थे, क्या नाम उनका? आदम और हवा। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ बनाया, सारी चीजें बनाई, पंछी, फूल, पक्षी, प्राणी, सब कुछ वहां पर था। फल थे, बहुत सारे फल के पेड़ वहां पर थे। और एक पेड़ था ना, एक पेड़ था वहां पर, जिसके बारे में परमेश्वर ने आदम को कहा उस पेड़ के फल को कभी न खाना। हाँ ना, बराबर है ना? परमेश्वर ने कहा इस पेड़ के फल को कभी नहीं खाना। मुझे एक बात बताओ, अगर परमेश्वर चाहता था कि ये फल वो न खाए, तो परमेश्वर ने उस पेड़ को कंपाउंड करना था। बोलो क्या करना था? अगर परमेश्वर उस पेड़ को कंपाउंड कर देता तो क्या वो खा पाते? पर परमेश्वर ने वैसे किया? नहीं, परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। अगर करता तो शायद आदम और हवा उसको नहीं छूते और नहीं खाते। ध्यान देकर सुने, पर परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। परमेश्वर पापों को कंपाउंड नहीं करता, परमेश्वर चाहता है हम खुद को कंपाउंड करें। हालेलुया, समझ में आया? हमें परमेश्वर ना पाप का जो पेड़ है ना उसको कंपाउंड नहीं करता। परमेश्वर क्या चाहता है पता है? हम अपने मन को कंपाउंड करें, हम अपने आप को कंपाउंड करें कि गलत बातें मुझ में नहीं आए। हालेलुया, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर प्रभु चाहता है हम खुद को बदलें। आमीन। जगत में पाप और बढ़ेंगे, वो कम होने वाले नहीं। ध्यान देकर सुने, प्रभु इन दिनों में यही चाहता है, हम जगत को नहीं बदल सकते पर हम खुद को बदल सकते हैं। हालेलुया। नूह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए जहाज बना। बोलो क्या कर? दूसरों का छोड़ दे, तो अपना सोच। आमीन। अगर तू डूबना नहीं चाहता तो जहाज किसके लिए बना? अपने लिए बना। इन दिनों में भी खुदा यही चाहता है कि जगत का नाश होने वाला है, पर खुदा चाहता है तू अपने आप को बचा। हालेलुया। तू अपने परिवार को बचा, तू अपनी कलीसिया को बचा, तू अपने जीवन को बचा। अपने इस विश्वास को थामे रख, अच्छे विवेक को थामे रख कि तुझको वो मुकुट मिले। आमीन। हालेलुया। यूसुफ के सामने पाप था, पर उस पाप को उसने भीतर आने नहीं दिया। उसने कहा ये पाप मैं क्यों करूं? जवान था, सुंदर था, एक अच्छा चांस मिला था उसे, पर फिर भी उसने कहा कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई देखने वाला भी नहीं था। बहुत बार हम जगत को दिखाने के लिए धार्मिक जीवन जीते हैं, पर अकेले में रहते तब पाप करते हैं। मोबाइल में कौन देख रहा है हमें क्या करते हैं? जब मैं अकेले में हूं, समझो हमें लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, पर एक बात ध्यान देकर सुने, खुदा देखता है। हालेलुया। कभी भी आप अकेले में हो, आप भीड़ में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर चाहता है अच्छे विवेक को थामे रखना। आमीन। कि तुम्हारा जहाज डूबे नहीं। अगर गंदगी अंदर आने लग गई तो ध्यान देकर सुने, एक दिन तुम्हारा आत्मिक जहाज डूब जाएगा, और खुदा चाहता है वो न डूबे। आमीन। यूसुफ गुलाम था। बोलो यूसुफ क्या था? गुलामों की कभी शादी होती? ध्यान देकर सुने, गुलाम कभी जिंदगी भर शादी नहीं करता, क्योंकि वो क्या है? यूसुफ को पता था जब तक मैं गुलामी में हूं मेरी शादी होने वाली, पर फिर भी उसने व्यभिचार नहीं किया। फिर भी उसने व्यभिचार नहीं किया। सोचो, उसको पता था शायद ये चीज मेरे जीवन में मुझे कभी नहीं मिलेगी। एक उसकी मालिक की पत्नी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, गलत रिश्ता बनाना चाहती थी, उसके लिए एक अच्छा मौका था। उसको पता था मैं गुलाम हूं, मुझे जिंदगी भर इसकी गुलामी करनी है, तो शायद मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी उसके मन में जो अच्छा विवेक था ना, उसको उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। भले मैं गुलामी में हूं, मैं भले जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, मैं भले जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, पर फिर भी मैं खुदा के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने आपको पता है आने वाले दिनों में फिरौन की बेटी ना, पोतीफर की बेटी जो याजक था, महायाजक, उसकी बेटी, उससे उसकी शादी हुई। हालेलुया। गुलामी में से निकल गया, परमेश्वर ने उसका मिस्र का अधिपति बना दिया। आमीन। जब आप अच्छे विवेक को थामे रहते हैं ना, खुदा आपके लिए खड़ा हो जाता है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। यूसुफ गुलाम था, कभी शादी नहीं कर पाता था, फिर भी उसने पाप नहीं किया। पर बाइबल में और एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद।
बोलो क्या नाम है? दाऊद। उसके बारे में वचन को पढ़े। चलो एक वचन निकाले, दूसरे शमूएल उसका 11 अध्याय वचन 2। दूसरे शमूएल और उसका 11 अध्याय और वचन 2। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, हाँ, दाऊद राजा है। बोलो दाऊद क्या है? राजा। हाँ, और राजा की एक पत्नी नहीं हुई, राजा की ऑलरेडी बहुत सारी पत्नियां थी वहां पर दाऊद की। देखो ध्यान देकर सुने, शैतान ने दाऊद को पाप में कब गिराया? जब वो चरवाहा था तब, या जब वो राजा बना तब? बोलो बोलो, चरवाहा था तब या राजा बना तब? जब वो राजा बना ना, तब शैतान उसको पाप में गिरा रहा। जब परमेश्वर आपको चुन लेता है ना, तब शैतान चाहता है कि वो आपको पाप में गिराए। समझ में आ रहा है कुछ? जब तक हम जगत के होते हैं ना, शैतान हम पर नजरें नहीं लगाता, पर जब परमेश्वर की योजना में तुम आते हो, तब शैतान की नजरें तुम पर आ जाती है। शैतान चाहता है कि तुम परीक्षा में गिराए, कि तुम उस आशीष को न पाओ। बाइबल कहती है दाऊद राजा था, और राजा होने के बाद एक दिन क्या हुआ? पढ़े, अभी उस वचन को पढ़े। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। वो घर की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री, हाँ? जो अति सुंदर थी, अति सुंदर थी। बोलो क्या थी? अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, हाँ? तब किसी ने कहा, हाँ? क्या यह एलियाब की बेटी और इब्ती हुआ की पत्नी बशबेशबा नहीं है? हाँ? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, हाँ? और वह दाऊद के पास आई, हाँ? और वो उसके साथ सोया। हाँ, दाऊद ने पाप किया। मुझे एक बात बताइए, दाऊद क्या था? राजा। राजा। बोलो दाऊद क्या था? और यूसुफ क्या था? गुलाम। बोलो यूसुफ क्या था? तब यूसुफ कभी शादी कर नहीं पाने वाला था, और दाऊद के पास ऑलरेडी पत्नियां थी। समझ में आ रहा है कुछ? यूसुफ को पता था मैं गुलाम हूं, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी उसने पाप नहीं किया, क्योंकि उसने क्या थामे रखा था? अच्छा विवेक। बोलो अच्छा। दाऊद के पास ऑलरेडी पत्नियां थी, दाऊद एक राजा था, दाऊद के पास सारी चीजें थी, पर फिर भी बाइबल कहता है उसने एक सुंदर औरत को देखा। बोलो किसको देखा? सुंदर औरत को। और वचन कहता है वो पाप में गिर गया, और उसने उसके साथ में विचार किया, क्योंकि उसने उस अच्छे विवेक को थामे नहीं रखा, उसने उस परमेश्वर के भय को थामे नहीं रखा, परमेश्वर के वचनों को थामे नहीं रखा, और बाइबल कहती है वो पाप में गिर गया। दो लोग हैं, एक राजा और दूसरा है गुलाम। गुलाम होने के बावजूद उसमें अच्छा विवेक पाया जाता है, और राजा होने के बावजूद भी उसमें अच्छा विवेक नहीं था। ध्यान देकर सुनो, और इसलिए दाऊद पाप में गिर गया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमें आशीष करता है ना, तो हम परमेश्वर के अच्छे विवेक को थामे नहीं रखते। जब हम नए नए होते हैं ना, हाँ जरूरत होती है ना, तो बहुत प्रार्थना में रहते हैं, पापों से बहुत दूर रहते हैं, पर जैसे आशीषों को पा लिया ना, हमारा आत्मिक जीवन भी कम होने लगता है। हाँ, तो हम परमेश्वर को भी है ना ज्यादा महत्व नहीं देते, हम परमेश्वर के वचन को भी ना थामे नहीं रखते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। दाऊद जब भेड़े चराता था, चरवाहा था। मुझे एक बात बताइए, दाऊद ने राजा बनने से पहले किसको हराया था? गोलियत को। बोलो किसने? क्या गोलियत दाऊद को हरा पाया? नहीं। बहुत ताकतवर था, उसके पास बहुत ताकत थी गोलियत के पास, पर फिर भी दाऊद ने गोलियत को क्या कर दिया? हरा दिया। पर आपको पता है दाऊद को किसने हराया? दाऊद को किसने हराया? एक स्त्री ने। बोलो किसने? जिसके पास बिल्कुल ताकत नहीं, एक औरत ने उसको हरा दिया। पाप जो होता है ना, पाप, ध्यान देकर सुने, शैतान बहुत बार ऐसी चीजों को आपके सामने लेकर आएगा जिसमें ताकत नहीं होती, पर आपकी कमजोरी उसमें होती है। बोलो आपकी क्या होती है उसमें? उसको पता है हमारी कमजोरी क्या है। ये दाऊद की कमजोरी थी जो शैतान जानता था। दाऊद को पता था, परमेश्वर शैतान को पता था दाऊद गोलियत से नहीं डरेगा, शैतान को पता था दाऊद किसी बड़े व्यक्ति से नहीं डरेगा, ये उसमें नहीं डरेगा, ये उससे नहीं हार सकता, पर शैतान को पता था इसकी कमजोरी औरत है। बोलो क्या है? और बाइबल कहती है एक सुंदर औरत उसने उसे दिखाई, और वचन कहता है दाऊद पाप में गिर गया, परीक्षा में गिर गया। बहुत बार ऐसा होता है, जब हम अच्छे विवेक को थामे नहीं रखते ना, तब हम परीक्षा में गिर जाते हैं। और वचन कहता है तेरा विश्वास रूपी जहाज न डूबे, इसलिए अपने अच्छे विवेक को पकड़े रख, थामे रख।
उसको पकड़ के रखना है हमें। कुछ भी हो जाए मैं पाप में नहीं गिरूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है सबको? ध्यान देकर सुनिए। दाऊद को पाप में परीक्षा में गिराने के लिए सुंदर औरत दिखाई। बोलो कौन सी? सुंदर औरत, जिसकी शिकार करनी होती है ना शैतान को, वो उसको वैसा ही मोह दिखाता है। कभी चूहे पकड़े आपने? चूहा आपकी भाषा में, उड़ीसा में, उड़िया में इसको क्या कहते हैं? चूहा। उंदीर ना, मूसा, रैट, बराबर है ना? मूसा, ओके। चूहा कभी पिंजरे में पकड़ा है आपने? घर में अगर चूहे हो जाए तो लोग पकड़ते उसे ना, तो उसको खाने के लिए क्या रखेंगे? टमाटर। और वो आपको पता है, वो मछली का एक आइटम आता है, झींगा, या उसे क्या कहते? बोम्बे, मुझे नहीं पता यहाँ क्या कहते। वो सूखी हुई मछली होती है, देखो, पता है ना? उसकी बास आती है, बराबर है ना? तो बहुत बार वो छोटा सा भी रख दिया ना, तो चूहे को उसकी क्या आती है? सुगंध। तो चूहा क्या करेगा? वो खाने के लिए उस पिंजरे में आता है, बराबर है ना? और जब वैसे आया और अंदर निकल गया, वो लॉक हो जाता है और चूहे को हम पिंजरे में पकड़ लेते हैं। इतनी चीज उसको मोहित करती है चूहे को, और चूहे को हम पकड़ लेते हैं, बराबर है ना? ओके, ध्यान देकर सुनिए। वो छोटी सी मछली जो है ना, उससे चूहा पकड़ा जाता है। क्या वही चीज से आप शेर पकड़ सकते हो? उसी चीज से आप शेर की शिकार कर सकते हो? शेर, टाइगर, उसको पकड़ सकते हो आप? नहीं। तो शेर के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक बकरी या बकरा, बराबर है ना? मुर्गी से भी शेर आने वाला नहीं है। उसको कम से कम क्या चाहिए? एक बड़ी वाली बकरी या बकरा। समझ में आ रहा है? जितनी बड़ी शिकार करनी है ना, उतना बड़ा मोह रखना पड़ता है। हालेलुया। चूहे को पकड़ना है ना, तो छोटी शिकार चल जाएगी, छोटेपन बहुत चल जाएगा, पर अगर शेर की शिकार करनी है, बड़ा चाहिए। कुछ क्या चाहिए? बड़ा। आपको पता है, शैतान यीशु को भी फंसाना चाहता था। बोलो, किसको फंसाना चाहता? एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, वचन 8 से लेकर आगे बढ़े। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में और पाप में गिराने के लिए शैतान एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और उसको सारे जगत के वैभव को दिखाया। और कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, यदि तू मेरे पैरों पर गिर कर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, तो मैं ये सारा जगत का वैभव तुझे दे दूंगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। बड़ी शिकार करना चाहता था शैतान। क्या करना चाहता था? 10,000 में जो व्यक्ति पाप में गिर जाएगा ना, उसको शैतान 10,000 देगा। समझ में आ रहा है? पर उसको पता था यीशु 10,000 में मानने वाला, 1,00,000 में मानने वाला, 1 करोड़ में भी मानने वाला नहीं है। तो यीशु को उसने पूरे जगत का वैभव दिखाया। क्या दिखाया? उसको लगा शायद जगत का पूरा वैभव अगर इसको दे दूं ना, शायद ये परीक्षा में गिर जाए। समझ में आ रहा? शैतान हमें पहचानता है। हालेलुया। आपकी हैसियत को, आपकी योग्यता को शैतान पहचानता है। कोई व्यक्ति होता है ना, जो 10,000 के मोह में भी पाप में गिर जाए, कोई होता है 5,000 के लिए भी पाप में गिर जाए। वैसे ही शैतान को पता है, जितना आपका मोह है उतना ही वो दिखाएगा। शैतान को पता था यीशु मसीह 5-10 हजार में, 1,00,000-1,50,000 में मानने वाला नहीं है, तो उसने सारे जगत का वैभव दिखा दिया। उसको लगा शायद पूरे जगत का वैभव दे दूं तो ये मेरे पांव पड़ेगा, ये मेरे पांव पर गिरेगा। पर यीशु गिरा नहीं, क्योंकि यीशु ने अपने अच्छे विवेक को थामे रखा। हालेलुया। यीशु ने अपने अच्छे विवेक को थामे रखा। यीशु ने जगत के वैभव की ओर अपने मन को नहीं लगाया और उस जगत के वैभव के लिए अपने आप के आत्मिक जीवन को उसने खराब नहीं किया। ध्यान देकर सुनिए। बहुत बार शैतान हमारे जीवन में ऐसी अभिलाषाओं को डालेगा कि जिससे हम पाप और परीक्षा में गिरे, और इसलिए पौलुस कहता है अपने अच्छे विवेक को थामे रख। आमीन। कि तेरा विश्वास रूपी जहाज डूबने न पाए। ध्यान देकर सुनिए। इसलिए यीशु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो तेरे पास है उसको क्या कर? थामे रख, क्योंकि तेरे लिए मैंने क्या बना कर रखा है? मुकुट। बोलो क्या बना कर रखा है? उस मुकुट को पाने के लिए
जो आत्मिक बातें, वचनों की बातें, विश्वास की बातें, अच्छी बातें हमारे जीवन में है ना, उसको हमें क्या रखना है? पकड़ के रखना है, थामे रखना है। आमीन। हाँ, थामे रखो उसे, तब जाकर उस मुकुट को हम पाएंगे। आमीन। तब जाकर परमेश्वर वो मुकुट हमें देगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है संसार की बातों को अपने अंदर प्रवेश करने न दो, वरना तुम्हारा भी आत्मिक जहाज क्या हो सकता है और मुकुट हमें प्राप्त नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि बहुत बार हम हल्के में लेते हैं, हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना उतना कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी देख लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाने सुन लो पिक्चर के कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीवी देख लो, मोबाइल पर गलत बातें देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, फर्क पड़ता है, क्योंकि जगत का पानी आपके जहाज में घुस रहा है, और अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो आपका जहाज डूब जाएगा। बोलो, आपका जहाज। संसार की बातों को बिल्कुल अपने अंदर ना आने दो, जगत की अभिलाषाओं को अपने भीतर बिल्कुल जगह न दो। अगर जगह दोगे, आपको पता है, अगर थोड़ा थोड़ा भी पानी आने लग गया ना, थोड़ी देर में जहाज डूबने वाला ही है। भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर जहाज डूबेगा। एक छोटा सा होल भी रहा ना जहाज में, तो वो होल भी कुछ घंटे के बाद उस जहाज को डुबा सकता है। फर्क नहीं पड़ता पाप कितना बड़ा है, छोटा भी पाप होगा ना, वो भी पाप आपको ले डूबेगा। ध्यान देकर सुनिए, आज अपने आप को जांचो। भले परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, भले परमेश्वर मुझसे खुश है, भले परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, उस कलीसिया से परमेश्वर खुश था, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो तुझ में है ना उसको पकड़े रख, तब जाकर तुझे मुकुट मिलेगा। आमीन। इसी प्रार्थना में लगे रहे, वचनों में लगे रहे, तब जाकर तुझको मुकुट मिलेगा। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। तीमुथियुस को फिर पढ़े, पहले तीमुथियुस जो हमने पढ़ा था, पहले तीमुथियुस 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख। दो चीजों को थामे रखने के बारे में पौलुस बात कर रहा है, विश्वास और अच्छा विवेक। बोलो, विश्वास और अच्छा विवेक। अच्छा विवेक हमने सीखा ना। हालेलुया। हाँ, अच्छा विवेक जो यूसुफ में था, अच्छा विवेक जो यीशु मसीह में था, जो उन्होंने थामे रखा, वो विवेक। और पहली बात क्या कही उसने? विश्वास। बोलो क्या? विश्वास को भी क्या करना है? थामे रखना है। बोलो, विश्वास को भी ध्यान देकर सुने। आत्मिक जीवन में विश्वास जो है वो भी डर को अंदर आने नहीं देता। विश्वास डर को, भय को अंदर आने, चिंता को अंदर आने, समस्या को अंदर आने, ध्यान देकर सुने, चिंता, निराशा और भय, ये भी हमारे आत्मिक जहाज को क्या करते हैं? डुबाते हैं। यीशु मसीह पानी पर चल रहा था ना? ओके। यीशु पानी पर चलते चलते अपने चेलों के पास आया, और बाइबल कहती है उनमें से एक चेला जो था वो नाव में बैठा था। 12 चेले थे, उनमें से एक चेला था जिसका नाम था पतरस। बोलो, क्या नाम था? बाइबल कहती है पतरस ने यीशु से कहा, हे यीशु, अगर तू है तो मुझे भी बोल कि मैं भी किस पर चलूं? पानी पर। तो यीशु ने कहा, चल पानी पर चल। तो बाइबल कहती है पतरस उतरा जहाज में से और किस पर चलने लगा? पानी पर। चलते चलते चल रहा था, पर बाइबल कहती है उसने इधर उधर देखा तो बड़ी बड़ी लहरें उसको दिखाई दी, हवा दिखाई दी, पानी दिखाई दिया, और बाइबल कहती है वो डर गया। वो क्या हो गया? और फिर क्या होने लग गया? बोलो, क्या होने लग गया? डर। बोलो, डर। उस डर ने उसको क्या कर दिया? डुबाया। बोलो, क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया और उठाया, और जब नाव में लेकर आया, यीशु ने उससे कहा, क्यों डरता है? क्या कहा? क्योंकि डरने की वजह से तेरा विश्वास कम हो गया। बोलो, डरने की वजह से तेरा क्या हो गया? डर जो है ना हमारे आत्मिक जहाज को क्या कर देता है? डुबा देता है। चिंता हमारे आत्मिक जहाज को क्या कर देती है? निराशा हमारे आत्मिक जहाज को क्या कर देती है? इसलिए विश्वास को थामे रख। बोलो, विश्वास को। विश्वास आपको डूबने, जब तक पतरस का विश्वास था पतरस पानी में नहीं डूबा, और जब वो डरने लग गया विश्वास निकल गया। दो चीजें साथ में नहीं रहती, डर और विश्वास, दोनों कभी साथ में नहीं रहते। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है विश्वास और अच्छे विवेक को पकड़े रख, थामे रख। आमीन। तब जाकर तेरा आत्मिक जहाज डूबेगा नहीं। बोले, यीशु मसीह की
हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 और 11 फिर एक बार पढ़ना। प्रकाशित वाक्य उसका 3 और 11 फिर एक बार पढ़ना। मेरा वक्त यहाँ मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन। हाँ, तो आज हमने इस बात के बारे में सीखा, थामे रखने के बारे में। बोलो किसके रखने के बारे में? कि शैतान चाहता है कि हम में से वो चीजें निकल जाए, विश्वास निकल जाए, अच्छा विवेक निकल जाए और हमारा जहाज डूबे। और इसलिए यीशु कहता है मुकुट मिलेगा, कब मिलेगा? जब तुझ में जो बातें हैं ना, उसको तू क्या करेगा? एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में बंद करूंगा। भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता उसका 119 और वचन 11 को पढ़े। मैंने तेरे वचन को, हाँ, क्या कहता है दाऊद? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरुद्ध में क्या न करूं? परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप तब नहीं करेंगे जब परमेश्वर का वचन कहाँ रहेगा? बोलो कहाँ रहेगा? हृदय में, यहां नहीं। वचन यहां नहीं होना चाहिए, वचन कहाँ होना चाहिए? हृदय में। यहां कौन सी बातें होती है पता है? यहां जिस पर मैं प्यार करता हूं वो चीजें कहां पाई जाती है? हृदय में। और जिसके बारे में मैं जानता हूं वो कहां पाई जाती है? दिमाग में। हालेलुया। प्यार से जुड़ी हुई चीजें हृदय में होती है और ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें दिमाग में होती है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। वचनों, बहुत लोगों ने वचनों को यहां पर रख छोड़ा है। कहां पर? दिमाग में। बोलो कहां पर? इसलिए पाप में वचन पता होने के बावजूद भी पाप करते। क्यों? क्योंकि वचन कहां है? दिमाग में। वचनों को सुना और कहां रखा? दिमाग में। वचनों को सुनो और कहां उतारो? हृदय में। हालेलुया। जब यहां वचन रहेगा ना, वो वचन आपको पाप करने ही नहीं देगा। आमीन। एक बात सुनो, ध्यान देकर सुनो। हृदय, ये हृदय जो मेरी बाई ओर है, पता है ना आपको, सबको होता है। डॉक्टर जब कोई बीमार पड़ता है तो वो कान में वो टेलिस्कोप लगाएंगे और यहां पर लगाते हैं, बराबर है ना? क्या सुनते हैं? गाना। क्या गाना सुनाई देता है? तो क्या सुनाई देता है? धड़कन। बोलो क्या? एक आवाज आती है ना, धक 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 आती है ना? वो क्या होती है? वो आवाज किसकी है? हृदय की। बोलो किसकी? ये हृदय क्या करता है पता है आपको? ये ऐसा पंप करता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसका काम चालू ही रहता है, एक मोटर के समान। बोलो किसके समान? हृदय का काम क्या है पता है? खून को खींचना। बोलो खून को खींचना और फिर खून को छोड़ना। पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? हृदय की। बोलो किसकी वजह से? क्योंकि वो मोटर है। बोलो वो क्या है? वो खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, एक ही काम करता है हृदय। हालेलुया। समझ में आया कुछ? ये जो हृदय है ना, उसकी वजह से खून जो है तुम्हारे शरीर में यहां से लेकर यहां तक बहता है। हालेलुया। क्योंकि ये मोटर है। बोले ये क्या है? घर के ऊपर अगर पानी भरना है ना, नल का पानी घर के ऊपर भरना है टंकी में, तो क्या लगाते हैं? मोटर। बोलो क्या लगाते हैं? क्योंकि मोटर का पानी जो होता है, मोटर क्या करती है? पानी को खींचती है। बोलो क्या करती है? और ऊपर तक छोड़ती है। कहां तक छोड़ती है? अभी मेरा हृदय क्या काम करता है पता है? वो खून को खींचेगा। बोलो क्या करेगा? और फिर फेंकेगा। बोलो क्या करेगा? फेंकेगा। ध्यान देकर सुनो। तो क्या होता है? खून जो है सिर से लेकर पैरों तक घूमता रहता है। क्या होता रहता है? हाँ, पूरे शरीर में खून को फैलाने का काम हृदय करता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है वचनों को कहां रखो? जब वचनों को हृदय में रखोगे ना, तो हृदय क्या करेगा पता है? उन वचनों को आपके पूरे शरीर में फैलाएगा। हालेलुया। वचनों को कहां फैलाएगा? हृदय, शरीर में। इसका मतलब आंख भी गलत देख नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि वचनों को हृदय ने कहां तक पहुंचा दिया? आंखों तक। बोलो कहां तक? तो आंख गलत चीजें देखेगी नहीं। वचन अगर हृदय में रहे ना, तो उन वचनों को हृदय कानों तक पहुंचाएगा। बोलो कहां तक पहुंचाएगा? तो कान किसी की निंदा सुनेंगे नहीं। जब वचनों को हृदय में रख छोड़ेंगे ना, तो यही हृदय से वचन मुंह तक आएगा। बोलो कहां तक आएगा? गालियां आएंगी, किसी की निंदा करोगे
क्योंकि वचन अब कहाँ आ गया? आंखों में भी क्या है? मुंह में भी क्या है? कानों में भी क्या है? हाथों में भी क्या है? पैरों में भी क्या है? दिमाग में भी क्या है? पूरे शरीर में क्या हो गया? क्योंकि हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। तो कोई भी मेरे शरीर का अवयव पाप करेगा, मैं गलत बात सुनूंगा, किसी को गाली दूंगा, किसी के बारे में गलत कहूंगा, किसी को गलत नजर से देखूंगा, इन हाथों से कोई पाप करूंगा, गलत मार्गों पर मैं चलूंगा, गलत विचार मेरे मन में आएंगे, क्योंकि हृदय में मैंने क्या रखकर छोड़ा और वचन पूरे शरीर में फैल गया। आमीन। हालेलुया। थामे रखो। बोलो क्या करो? वचनों को कहा थामे रखो, और लोगों ने कहा थामे रखा है? इधर रखोगे ना तो यहां तक ही रहेगा, फैलेगा। यहां रहेगा ना तो आंखें पाप करेगी, यहां रहेगा कान गलत सुनेंगे, यहां रहेगा मुंह से गालियां निकलेगी, यहां रहेगा आप एक दूसरे से लड़ोगे, यहां रहेगा हाथों से पाप करोगे, यहां रहेगा गलत मार्गों पर चलोगे। पर अगर वचनों को हृदय में रख छोड़ा ना, आप पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हृदय में रहने वाला वचन पूरे शरीर में फैल जाता है। आमीन। आपके जहन में फैल जाता है, आपके विचारों में फैल जाता है, फिर कुछ भी गलत आप कर सकते नहीं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आया? अरे बोलो ना। तो कहाँ रखेंगे? हाँ, आज लोगों ने कहाँ रखा है? हाँ, लोगों को मैंने पूछा ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वचन कौन सा है? कौन बोले? कहा लिखा है? हाँ, कहा? भजन संहिता 23 बराबर है ना? पता है ना आपको? मार्ग सत्य और जीवन में ही हो। किसको याद आता है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 7 और होशियार है, वचन है। हालेलुया। मैंने जब आपको पूछा कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, तो आपने तुरंत बता दिया। कहा है? भजन संहिता में। बोलो कहा है? मैंने जब आपको बोला कि मार्ग सत्य जीवन में ही हो, तो आपने बता दिया। मैंने आपको बोला मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तुमने बता दिया। यहाँ पर लिखा है। आपको पता है हम वचनों को कहाँ दिखा रहे हैं? बोलो कहाँ दिखा रहे हैं? किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि ये वचन मुझ में पाया जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये वचन कहाँ है? बोलो मुझ में है। हालेलुया। वचन कहाँ होना चाहिए? मुझ में होना चाहिए। मुझे वचन में चलना और रहना जरूरी है। हालेलुया। हम दिखाते हैं कहां पर? बोलो कहां पर? और आज तक मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने अपने जीवन में वचन दिखाया कि मेरे जीवन में ये वचन पूरा हुआ है। कौन सा? यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मेरे जीवन में पूरा हुआ है पास्टर जी, मेरे जीवन में इस वचन को पाया जाता है। आमीन। अपने शत्रु से क्या कर? प्रेम रख। हमें पता कहाँ लिखा है, पर हमें हमारे जीवन में पता कि कहाँ पाया जाता है। क्योंकि हमको दोस्त से भी प्यार नहीं करते, हम एक दूसरे से प्यार, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अच्छे रहते रहे, और फिर भी वचन कहाँ पड़ा है? दिमाग में। बोलो कहाँ पड़ा है? अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान क्या कर? प्रेम रख। वचन कहाँ पड़ा है? करते करते। हालेलुया। जब वचन यहाँ होगा ना तो वो आपके जीवन में भी दिखेगा। बोलो कहाँ दिखेगा? जीवन में भी। भाइयों मैं चाहता हूँ बहनों मेरी ओर देखो, मैं इन 3 दिनों में ना सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। सच में केवल परमेश्वर की वचन की ओर अपने मन को लगाए। हालेलुया। मैं इतनी दूर से यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि परमेश्वर कुछ बातें हमसे हमें सिखाना चाहता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना। आज शाम यानी शाम के समय और कल सुबह जब भी मीटिंग होगी ना, मैं चाहता हूं सब सेटअप जो भी होगा, माइक वगैरह जो भी होगा, पहले से करके रखो। कुछ भी बीच में ना कुछ भी डिस्टर्बेंस मत करना। क्योंकि क्या हो जाता है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है
बच्चों को सिखाते सिखाते अगर हो गया ना, किसी ने कुछ कर दिया ना, तो सारे बच्चों का मन उधर लग जाता है। तो सिखाने से हमारा मन भटक जाता है। मैं चाहता हूं ना कुछ भी नहीं करना, वचन जब शुरू होता है ना, आप कुछ भी नहीं करें, कुछ चीज को उठाकर इधर नहीं रखना। हम बिल्कुल केवल परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाए। मुझे पसीना भी आएगा चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वचन आपको मिले। हालेलुया, बोलो वचन आपको मिले। अभी सुबह का सेशन हो गया, कोई बात नहीं, पर शाम को मैं चाहता हूं कि हम पहले से सारा सेटअप करके रखें, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास जो लेकर आऊंगा ना, वो आपको मिले। आमीन। मुझे यहां नहीं भरना है वचनों को, आपके दिमाग में मुझको भरने का नहीं, मुझे वचन आप कहां भरना है? हृदय में। बोलो कहां भरना है? तब जाकर काम होगा, फायदा होगा। हालेलुया। ये तो ज्ञानी तो बहुत भरे पड़े हैं यहाँ पर, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी होंगे यहाँ पर वचनों। ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान से फर्क, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध क्या न करूं, पाप न करूं। मैं तभी पाप नहीं करूंगा जब वचन मेरे हृदय में होंगे। हालेलुया। और उन वचनों को हमारे हृदय में हमें रख छोड़ना है। एक वचन को और पढ़ना जरा, पढ़े पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री, थिस्सलुनीकियों, पहले थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय वचन 21 को पढ़े। सब बातों को परखो। हाँ, ध्यान देकर सुने। पौलुस कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रखो। हालेलुया। हाँ, थामे किसको रखना है? सब बातों को क्या करो? परखो। बोलो परखो। और जो अच्छी है उसको क्या करो? थामे रखो। आमीन। हम क्या करते हैं पता है आपको? सारी चीजों को पकड़ के रखते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। बाइबल ऐसे नहीं कहती, सब बातों को क्या करना है? परखना है। बोलो क्या करना है? और जो अच्छी लगे उसको पकड़े रहना है। सब्जी खरीदने गए कभी मार्केट में, अरे हाँ या नहीं? कैसी खरीदते हो? भिंडी लेके, भिंडी मिलती है यहाँ पर, भिंडी लेके कैसी लोगे? ऐसे हाथ लगाकर देखते हो ना, ऐसे हाथ लगाकर देखेंगे तो सिलेक्ट करते हैं हम, क्या करते हैं? उसको बराबर चुनते हैं। जो अच्छी लगी उनको चुन लिया, और जो अच्छी नहीं है वो वहीं पर छोड़ देते हैं। बराबर कि नहीं? बेचने वाला तो सब बेच रहा है, पर खरीदने वाला सब खरीदता है। जो अच्छा लगेगा वही क्या करेंगे? खरीदेंगे। आत्मिक जीवन में वही करना है। आमीन। इन दिनों में ना बहुत कुछ बेचा जा रहा है यीशु के नाम से, बहुत कुछ क्या हो रहा है जगत में। वचन बहुत मिलेगा, यूट्यूब खोल लो आपको बहुत सारे प्रचारक मिल जाएंगे, पर बाइबल कहती है परखो। बोलो क्या करो? कुछ भी नहीं उठाना, कुछ भी नहीं सीखना, कुछ भी अंदर नहीं रखना है। वचनों को पहले हमें क्या करना है? परखना है। बोलो क्या करना है? जब परखोगे, जब परखोगे तब पता चलेगा उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमें जगत में अच्छी और बुरी दोनों चीजें मिलेगी, पर हमें ना परख होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? हमारे कलीसिया में एक विश्वासी व्यक्ति है। एक बार हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा सर जब आप बाजार में जाते हैं ना, मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो कैसी खरीदते हो? मैंने कहा हरी भरी, जो फ्रेश ताजा दिखाई। उन्होंने कहा ऐसी मत खरीदना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर आप अच्छी सब्जी खरीदना चाहते हो ना, तो जिसमें कीड़ा है, बोलो क्या है? कीड़ा लगा हुआ, ऐसी सब्जी खरीदना। मैंने कहा ऐसे क्यों? कीड़ा लगने वाली सब्जी हम क्यों खरीदे? अगर समझो, उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, अगर भिंडी है, बोलो क्या है? तो जिस भिंडी में कीड़ा होगा उसको खरीद लेना। मैंने कहा ऐसा क्यों गंदा, कीड़े वाला क्यों खरीदूंगा मैं? तो उन्होंने कहा नहीं वैसे ही खरीदना। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इन दिनों में खेती करने वाले जो है ना, सब्जी हरी भरी और ताजी दिखे, इसलिए उस पर क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स मारते हैं ना, फवारा मारते हैं। बराबर है ना? तो उसकी वजह से वो जो भिंडी होती है ना, हरी दिखती है। वो कैसी दिखती है? उसमें एक भी कीड़ा नहीं रहेगा, वो बहुत ताजी दिखती है, और उसमें पूरा जहर होता है। बोलो क्या होता है? जहर होता है, जो मारा हुआ होता है। पर जिस भिंडी में कीड़ा जिंदा है
जिस भिंडी में क्या जिंदा है? इसका मतलब होता है उस पर जहर मारा। अगर कीड़ा जिंदा है ना तो तुम भी जिंदा रहोगे। अगर कीड़ा जिंदा है इसका मतलब तुम भी जिंदा रहोगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कीड़े वाली खरीदना, कीड़े वाला निकाल कर फेंक दो और बाकी का कीड़े के साथ तुम भी जियोगे। हालेलुया। कीड़े के साथ तुम भी जिंदा रहोगे, वरना जैसे कीड़े मर गए वैसे हम भी धीरे धीरे, ये हो रहा है, आया नहीं, पर हम परखते नहीं। हम जब मार्केट में जाते हैं ना, हरी वाली लेकर आते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छी लेकर आए, नहीं, जहर लेकर आए हो तुम। क्या लेकर आए? हाँ, जो मार कर रखा है उस पर, और दिखती कैसी है? हरी भरी ताजी, और हमें लगता है वाह क्या बात उठा के लेकर आए। अरे हम तो खुद के पैसों से जहर खरीद के लेकर आए। परख नहीं है। बोलो क्या नहीं है? परख नहीं है। हमें नहीं पता चलता कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, परख के नहीं करते। इन दिनों में ना आत्मिक जीवन में भी वही हो रहा है। हमने YouTube निकाल लिया ना, मोबाइल, बहुत सारे प्रचारकों को सुन लेते हैं, इसको भी सुना उसको भी सुना, पर परखते किसी को नहीं है। सारी चीजों को भरकर रख देते हैं, और फिर क्या होता है? समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या था और बुरा क्या था। दोनों चीजों को भरकर रखा, उससे फायदा नहीं होता। बाइबल क्या कहती है? पौलुस क्या कहता है? सारी चीजों को परखो। फिर एक बार पढ़े, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो। जो अच्छी है उसे क्या करो? बस जो अच्छी है ना उसको ही पकड़ के रखना है। आमीन, हालेलुया। मैंने उदाहरण बहुत सारे दिए तुम्हें आज, भिंडी के उदाहरण दिए मैंने, चूहे के उदाहरण दिए, तो उन चीजों को भूल जाओ। उन चीजों को क्या करो? जो वचन मैंने तुम्हें दिया ना उसको पकड़े रखो। हालेलुया। बहुत बार हम उदाहरणों को याद रखते हैं, हाँ चूहे के बारे में सिखाया था, भिंडी के बारे में सिखाया था, वो छोड़ दो, जो वचन सिखाया ना उसको याद रखो। आमीन। शिंदे सर को भी आज भूल जाना, वचन को नहीं भूलना। प्रचारक को भूल जाओ, वचन को नहीं भूलना। ध्यान देकर सुनो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहना है। हालेलुया। यीशु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो तेरे पास है थामे रहे, तब तुझे क्या मिलेगा? मुकुट। बोलो क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। हम आत्मिक जीवन में हैं, आपको पता है बाइबल कहती है इस कलीसिया के बारे में, प्रकाशित वाक्य फिलाडेल्फिया कलीसिया, परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है उस कलीसिया से, इसीलिए खुदा को चिंता है उसकी। खुदा कहता है जो तेरे पास है उसको क्या कर? पकड़े रख, तुझे मुकुट मिलेगा। परमेश्वर को पता है जिसके बारे में मैं खुश होता हूं ना, उसके बारे में एक टेंशन में आ जाता है। कौन? बाइबल कहती है एक बार क्या हुआ, अय्यूब की पत्नी, पता है ना तुम्हें? परमेश्वर स्वर्ग में था, वो आया, स्वर्गदूत उसके सामने खड़े थे, और उतने में एक व्यक्ति आया। कौन? शैतान। बोलो कौन? शैतान आया, वहां आकर खड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने बातें करते करते शैतान से पूछा कहां गया था? बोलो क्या कहा? तो शैतान ने क्या कहा? मैं ऐसे ही भटक कर आया हूं ना सारी पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा क्या मेरा दास अय्यूब, उसको तूने देखा? उसके जैसे सीधा, उसके जैसा खरा, उसके जैसा धर्मी कोई भी। किसकी प्रशंसा की परमेश्वर ने? किसकी? तो शैतान किसके पीछे लगा? किसकी? खुदा जिसकी प्रशंसा करता है ना, शैतान का पहला टारगेट वही होता है। समझ में आ रहा है? जिसके बारे में परमेश्वर संतुष्ट होता है, शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है। अय्यूब की प्रशंसा जैसे की परमेश्वर ने, वैसे ही शैतान ने उसको टारगेट बना दिया और कहा वो क्या ऐसे ही तेरी प्रशंसा करता है? एक बार मेरे हाथों में देखकर तो देख, एक बार उसकी परीक्षा लेकर तो देख, एक बार उसको सताकर तो देख। बस शुरू हो गया शैतान। परमेश्वर को पता है ना कि जिस कलीसिया से मैं प्यार करता हूं, शैतान उसके ही पीछे पड़ेगा। हालेलुया। लोग, जितने लोग इस चर्च में बैठे हैं, जितने प्रभु को सुन रहे हैं ना, आप सबों को परमेश्वर ने चुना हुआ है। आमीन। हम सभी के लिए एक क्या बनाकर रखा है प्रभु ने? मुकुट। बोलो क्या बनाकर रखा है? और इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? हम। बोलो कौन है? इसलिए वो चाहता है जो तुझ में अच्छा है ना उसको क्या कर? पकड़े रख। अय्यूब टारगेट था,
क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की, परमेश्वर उसके जीवन के बारे में खुश था। शैतान कभी एक चीज बर्दाश्त नहीं करता जब परमेश्वर किसी की क्या करे, प्रशंसा करे। फिलडेल्फिया कलीसिया की परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रशंसा। इसलिए परमेश्वर कहता है संभाल के रहना, आमीन। मैं जब तक ना आऊं जो तुझ में है उसको थामे रहना, वरना शैतान तुझे परीक्षा में गिराएगा। ध्यान देकर सुनो भाइयों बहनों, एक बात सुनना, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट आप है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, ऊंचे पर लेकर गया और कहा ये सारे जगत का वैभव मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे क्या पर, तेरे पर, मेरे पैर पर। यीशु ने किया ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु के लिए जगत का वैभव कौन है पता है आपको? पैसा, सोना, चांदी, हीरे मोती। परमेश्वर के लिए और यीशु के लिए जगत का सबसे बड़ा वैभव तुम और मैं हो। हालेलुया। तुम और मैं हो। परमेश्वर को पता था, यीशु को पता था, शैतान तू मुझे पैसे दे सकता है, तू मुझे सोना चांदी दे सकता है, एक आत्मा भी नहीं दे सकता। ये आत्मा ही मेरा वैभव है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को पैसों के लिए नहीं दिया, संपत्ति के लिए नहीं दिया, जगत के वैभव के लिए नहीं दिया। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को तुम्हारे और मेरे लिए दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजर में जगत का सबसे बड़ा वैभव कौन है? हम। बोलो कौन है? इसलिए शैतान सबसे ज्यादा नफरत हमसे करता है। इसलिए वो हमें टारगेट करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम परीक्षा में गिरे, हम पापों में गिरे। जैसे परमेश्वर ने किसी की प्रशंसा की, उसके पीछे हाथ धोकर लग जाता है कौन? शैतान। इसलिए प्रभु चाहता है जो तेरे पास है उसको क्या कर, कि तुझे वो मुकुट मिले। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में क्या न करूं, पाप न करूं। प्रियो, आज से परमेश्वर के वचन को यहाँ नहीं, यहाँ जगा दो। आमीन। यहाँ पर संभाल के रखो अपने मन में, अपने हृदय में। तो होगा क्या? सामने गलत चीज भी आ गई ना, मैं मेरी नजरों से कहूंगा ये वचन में लिखा है, गलत तरीके से किसी को देखना नहीं, तो मैं अपनी आंखों को फेर लूंगा, क्योंकि वचन कहा था हृदय में। गलत सुनने नहीं देगा वचन मुझे, गलत बोलने नहीं देगा वचन मुझे, गलत काम करने नहीं देगा वचन मुझे, गलत सोचने भी नहीं देगा वचन मुझे। हालेलुया। इसलिए इस वचनों को आज अपने हृदय में रख छोड़ो कि परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप न करें। आमीन। प्रियो, इसी वचन को हम आगे लेकर जाएंगे कल सुबह और परसों सुबह। समझ में आया? शाम को अलग रहेगा पर सुबह का अलग रहेगा। इसी वचन को मैं आपको बताऊंगा। उस वचन को फिर पढ़े, प्रकाशित वाक्य 3:11 फिर पढ़े। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रख, उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अभी ध्यान देकर सुने, थामे रखने के लिए प्रभु बात कर रहा है ना। दो चीजें हैं। कोई चीज मुझसे तब जा सकती है, एक तो मैंने उसे छोड़ दी या फिर किसने मुझसे छीन ली, तभी, वरना जो मेरे पास है वो कोई ले सकता नहीं। दो चीजें हैं, एक तो मैंने खुद होकर छोड़ दिया तो वो चीजें मुझसे निकल जाएगी, या फिर किसी ने मुझसे क्या कर लिया, छीन लिया, तभी वो निकल जाएगी। उसके बारे में हम कल और परसों देखेंगे। खुदा चाहता है उन चीजों को हम थामे रखें। आमीन। और इसलिए हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, एक कि मैं अपने हाथ से न छोड़ूं, और दूसरी चीज कोई मुझसे न छीने। इन दो चीजों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो वचन हम में पाए जाते हैं ना, एक तो बहुत बार लोग खुद उसको छोड़ देते हैं, या तो शैतान आकर उसको छीन लेता है। इसलिए वो चीजें हमारे जीवन में पाई नहीं जाती और मनुष्य पाप में होता है। कल और परसों हम उस वचन को आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर के वचनों को खुद छोड़ देते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हमें उन वचनों को छीन लेती है हमसे और हमसे बाहर निकल जाते हैं। हम उन बातों को देखेंगे और मैं विश्वास रखता हूं कि खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। और मैं चाहूंगा जितना समय हम परमेश्वर के वचनों को सुने, बहुत गंभीरता से, शांतता से, इधर उधर न देखते हुए और परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाते हुए सुने। आमीन। उससे क्या हो जाता है, मैं खुद भी डिस्टर्ब हो जाता हूं,
क्योंकि जो मैं लेकर आया हूं उस आत्मा से मुझे जुड़ा होना जरूरी है। आमेन। थोड़ी सी भी गलत बात हो गई, इधर उधर हो गया ना, तो आत्मा का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं खुद को स्थिर रखूं ना, इसलिए हम स्थिर रहे। आमेन। तो खुदा हमसे बात करेगा। तो क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमसे बात करेगा शाम को, कल सुबह, इन 3 दिनों में? हाँ, बस विश्वास करना। और 3 दिनों में जितने वचन सीखोगे, कहाँ रखने हैं? बोलो कहाँ रखने हैं? तो रात को आते समय इसको खाली करके आना। बोलो क्या करके आना? क्योंकि ऑलरेडी भरा पड़ा है। क्योंकि वचन रखने के लिए जगह चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हमने बहुत सारी चीजों को रखा है यहाँ। तो आज रात को ना आते वक्त प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु सारे कचरे को निकाल के फेंकता हूँ और तेरे वचनों के लिए क्या बनाता हूँ? जगह। बोलो क्या बनाता हूँ? किसी के लिए गुस्सा भी भरा पड़ा है ना, किसी के लिए गुस्सा भी भरा है, नफरत भी, किसी से जमता नहीं ना तो उसके बारे में द्वेष भी भरा पड़ा है। इन सारी चीजों को निकाल के फेंक दो और अपने आप को खाली करके आना कि खुदा उसके वचनों से हमारे हृदय को क्या करे, भरे और हम आशीषित हो। आमेन। चलो इस समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, अपनी आंखों को बंद करें, हम आराधना में जाए। एक आखिरी प्रार्थना करें, हम प्रार्थना और आराधना में जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आप प्रभु जी, हमारा हृदय आपका सिंहासन बने, आप उसमें विराजमान हो प्रभु। हम अपने हृदय को खोलते हैं, आपके लिए एक जगह तैयार करते हैं प्रभु जी। आप आए और हमने वास करें, आपकी हुजूरी से हमें भरे प्रभु। जो भी गंदगी पाई जाती है, जो भी कचरा भरा पड़ा है, उसको हम साफ करें और हमारे हृदय को हम खोलें और तैयार करें। आप आए और हमने वास करें। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, यीशुआ तेरे करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, यीशुआ तेरे करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा,
मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी ये जिंदगी है संवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ प्रभु जी, आप आए हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। आज हमारे हृदय को हम आपके लिए खोल रहे हैं, हमारे हृदय को आपके वचनों के लिए खोल देते हैं प्रभु। आप आए और हम में वास करें, आपके वचनों को हम यहाँ पर रख छोड़ते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है इसलिए कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये तभी संभव है खुदा जब हम आपके अपने हृदय में आपके वचनों को जगा दें। आप प्रभु जी, आप हमें सहायता करें। इन 3 दिनों में हम आपके वचनों को बुद्धि में नहीं, ज्ञान में नहीं, दिमाग में नहीं, पर हृदय में रख छोड़े कि वो हमारे पूरे शरीर में फैले, हमारे स्वभाव में फैले, हमारे विचारों में फैले, हमारी आदतों में आपका वचन फैले प्रभु जी, हमारी सोचों में आपका वचन फैले, हमारे स्वभाव में आपका वचन फैले। ऐसा होने दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपके वचनों को हमारे हृदय में रखने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। आज शाम को, कल सुबह और आने वाले 2 दिनों में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी इच्छा को आप यहाँ पर पूरी करें। जो भी जरूरत है यीशु मसीह के नाम से वो पूरी होने पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं उन अद्भुत बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता करें। तमाम प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। चारों दिशाओं को आपके नियंत्रण में लेकर आता हूं प्रभु जी। आकाश को आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। सारी चीजों का नियंत्रण आप करें खुदा, और आपकी महिमा को आप प्रकट करें प्रभु जी। इन 3 दिनों में मैं प्रार्थना करता हूं, इन 3 दिनों में व्यक्तिगत रीति से हर एक व्यक्ति से बात करें, हर एक व्यक्ति को छुए प्रभु, हर व्यक्ति से मुलाकात करे पिता, हर व्यक्ति अपने जीवन में आपका अनुभव करे। ऐसा होने दीजिए पिता। ये 3 दिन हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। ऐसा होने दीजिए पिता। मैं आपका दास आपके हाथों में सौंपा जाता हूं, आपकी कलीसिया को, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी।
यहां पर आए हुए सारे मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। उनकी सुधि लीजिएगा पिता, उनके सारे बोझ को, तमाम बोझ को यीशु मसीह के नाम से आप उठा लीजिएगा। हर एक व्यक्ति को छू लीजिए पिता और आपकी शांति से भरे दीजिए। आपका वचन हर व्यक्ति के हृदय में पाया जाए, बोया जाए और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा चला तब आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं। बोले आमीन, आमीन।